Welcome back to your own channel, Trending Stocks. So, guys, I was going through recent results, and then I saw this uh, blue chip company, which is Cipla, right? So they have posted, I think, good results. तो चल के देखते हैं कि कैसी परफॉर्मेंस है. फर्स्ट ऑफ ऑल, I won't be going in much details. So basically, what I'll see is uh, net profit is this is 30th of September. I mean this quarter, 1155. Must be around 115 crores, I guess, because it must be in lakhs. तो ये QoQ, that is quarter on quarter, it has performed. I mean, it's a big jump if you see from 996 to 1155, or YoY, that is from almost 800 to 1150 odds, right? So the results seem to be very good. Let's see what is happening in EPS. EPS from 9.78, that is year on year, has grown to 14, and quarter on quarter also from 12.34 to 14.01. So uh, the way I'm seeing in dividend, I don't know whether they have announced any or not, but results are very good. और इस वक्त जब मार्केट्स वोलेटाइल एंड आई एम बुलिश ऑन फार्मा सेक्टर, दिस इज अनदर स्टॉक दैट कैन परफॉर्म गुड. तो लेट्स गो एंड सी कि ये चार्ट्स पे कैसा दिख रहा है. तो गाइस, ये है चार्ट सिप्ला, राइट. इफ यू सी, ये एक राउंडिंग बॉटम था, और राउंडिंग बॉटम के बाद यहाँ पे ब्रेकआउट आया था, एंड देन इट रीटेस्टेड. बट विद ऑल द इवेंट्स हैपनिंग, it went down. वैसे तो this zone which is around 1100, it is a very good zone if it comes here. तो मैं देखो, आई एम नॉट वेरी फॉन्ड ऑफ पुटिंग स्टॉप लॉस व्हेन, बिकॉज आई हैव डिफरेंट, although I give stop losses, because that is a discipline that we follow. पर मुझे पर्सनली, मैं बहुत सारे स्टॉक्स में, क्योंकि मेरी एक मल्टी डायरेक्शनल अप्रोच होती है, मैं उसमें स्टॉप लॉसेस इतने ज़्यादा निकल. हाँ, ये होता है कि इन केस वो उल्टा चलना शुरू हो जाए एंड इट इज़ नॉट परफॉर्मिंग गुड, तो मैं स्लोली उसमें अपनी पोजीशन रिड्यूस कर देता हूँ. एंड इफ़ इट इज़ गोइंग अपवर्ड्स इन माय फेवर डायरेक्शन, तो मैं उसमें स्लोली ऐड करता हूँ. आई डू पिरामिडिंग. So that gives, of course, when you are not confident, so the best thing is always start with some quantity, and then instead of buying in bulk at once, और वो 10 रुपये नीचे चला गया और आपकी हालत पतली हो जाए, इससे तो अच्छा है ना, यू ऑलवेज स्टार्ट विद सम अमाउंट, सम क्वांटिटी. तो सपोज आई हैव टू बाय 100 क्वांटिटी, तो मुझे अब, क्योंकि ब्रेकआउट लेवल यहाँ पर है 1185 के ऊपर, तो मुझे अगर यहाँ बाय करना होगा तो बेसिकली ये इसके ऊपर ही स्ट्रेंथ शो करेगा. और अगर नीचे गया तो मेरे पास ये फाइनल जो सपोर्ट है वो इट कम्स अराउंड 1100 समथिंग. तो 1100 के आसपास आएगा तो और भी स्वीट है. आई मीन, अनदर गुड अपॉर्चुनिटी टू एंटर. और अगर ऊपर यहाँ पे बाय करूँगा, बिकॉज वी डोंट नो कि वो नीचे आ सकता है, तो आई स्टार्ट विद सम क्वांटिटी फर्स्ट. तो इस रेंज से इस रेंज के बीच में आपको कहीं पे भी मिल जाए, तो स्टार्ट विद सम क्वांटिटी. ऊपर चला जाए तो यू कैन ऑलवेज डू पिरामिडिंग. तो ये हम, आई मीन टेक्निकली आई एम सीइंग, मुझे हमारी एलिगेटर लाइन से ऊपर है, इट इज़ शोइंग स्ट्रेंथ. सो व्हाट कुड बी द पोटेंशियल टारगेट्स दैट वी विल हैव. देखो, सबसे पहला टारगेट तो हमारा यही होगा, ये जो रिसेंट हाइट्स है विच कम्स अराउंड 1200. और उसके बाद हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा, ये 1267 है, विल कॉल इट 1250 टू बी राउंड. और विल गो टू ट्रेंड बेस्ड एक्सटेंशन, right? So I'll put here, here, and here. So चलो, इनके थोड़े से डिफरेंट है, बट आई विल से 1200 इज आवर फर्स्ट टारगेट. सेकंड इज 1280, यू कैन से.
1250 बनता है वैसे तो द रिसेंट पास्ट। तो आई गो विद द, बिकॉज हो सकता है कि जो प्रीवियस हाइज हैं दे ऑफन वर्क एज रेजिस्टेंस ऑल्सो। तो 1200 मेरा पहला जो होगा टारगेट, उसके बाद 1250, उसके बाद 1350, और अल्टीमेट इट कुड बी 1500 समथिंग। सो मुझे लग रहा है, बिकॉज आई एम कॉन्फिडेंट ऑन सन फार्मा ऑल्सो, दैट इज माई पोर्टफोलियो स्टॉक। मुझे ये स्टॉक भी अच्छा लग रहा है बिकॉज इफ इट हैज पोस्टेड सच गुड रिजल्ट्स, तो देयर इज गुड चांस दैट इट विल परफॉर्म गुड इन दिस क्वार्टर। तो डिफेंसिव है वैसे भी। वी शुड बेट ऑन स्टॉक्स दैट हैव नॉट मूव मच। सो यू नो द लेवल्स। आई रिपीट अगेन, अगर हम बाय करते हैं, इफ वी बाय अराउंड इन दिस रेंज बिटवीन 1177 इज द क्लोज एंड 1100, एनीवेयर इन बिटवीन, यू स्टार्ट बाइंग इन सम क्वांटिटी। स्टॉप लॉस हमारा 1100 के नीचे का होगा क्लोजिंग बेसिस, राइट। और जैसे जैसे ये ऊपर जाएगा वी विल ऐड मोर क्वांटिटी, विल डू द पिरामिडिंग। तो हमारे अगले नेक्स्ट टारगेट्स विल बी 1250, 1350, राइट, और एंड 1500। तो जो लॉन्ग टर्म हमारा रहेगा टारगेट, वो रहेगा 1500, जो कि इस राउंडिंग बॉटम की लेंथ के इक्वल भी होता है। सो आई थिंक दैट विल बी आवर अल्टीमेट टारगेट फॉर, सो गुड टाइम टू एंटर द स्टॉक। आई कीप अपडेटिंग जैसे भी हमारे ये टारगेट हिट होते हैं। दिस 1200, 1250, 1350 एंड 1500। So let's see how it goes, guys. Have a nice day. Bye bye.